सब लेंगे जी हाँ। तो क्यों ना हम मोबाइल से ही लेन देन करें, और मजदूरी इनकी 200 ही क्यों हो, 300 ही क्यों हो, जब किसी व्यक्ति एक व्यक्ति भारत में करोड़ों रुपए साल पर काम कर रहे हैं कर्मचारी प्राइवेट कंपनी में, तो जाहिर है जिसके पास जब ज्यादा धन तभी जाएगा जब कुछ लोगों के पास कम धन जाएगा। अब यहाँ से पानी जा रहा है, खेतिहर हैं आप, और अगर उस पाइप को नाली बना दे किसी दूसरी दिशा में, खाल दिशा में, तो सारा पानी वहाँ चला जाएगा। तो आज राजनेताओं ने, पूंजीपतियों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि सारा धन उनके पास जा रहा है। उनमें से थोड़ा बहुत को हम लोगों को छिड़क रहे हैं बस जिलाने के लिए कि जीते रहे, बस जियो तुम। तो इस चीज के लिए इसकी सब ये विषमता दूर होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग पार्टी बनाए और यहाँ में लगा कि कुबेर राम जी चुनाव लड़े हैं, बढ़िया मदद करेंगे, चलते हम उनके साथ चलते हैं। हाँ, इनके साथ चलिए, विचारधारा चालू करें। हमारी बात यही है कि अगर अधिक से अधिक लोग बात उठाएं तो जो लोग शासन में वही इस काम को करें। मुझे सांसद या विधायक मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र जो 18 की उम्र पार किया है, महिला दर्ज की, कितने का मकान है, कितना आभूषण है, कितना गाड़ी है, कितनी नकदी है, तो इसे पता चल जाए किसके पास कितनी संपत्ति है। जब अनिवार्य हो जाए, कानून बन जाएगा तो करना ही पड़ेगा। और जब अनर्थ नहीं बन दर्ज कराएंगे तो उसकी संपत्ति को नहीं मानी जाएगी, लवारिस हो जाएगी वो संपत्ति। हमारा खेत है, खेत अपना नाम नहीं दर्ज कराएंगे तो खेत लवारिस में हो जाएगा, तो सबकी मजबूरी हो जाएगी। तो हमारे पास किसके पास कितनी संपत्ति है, तो घर की संपत्ति मिलाकर, जमीन की संपत्ति मिलाकर के, बैंक फिक्स मिलाकर के, शेयर बॉन्ड मिलाकर के कहीं 100 करोड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं है। तो जब जो बचेगी संपत्ति, तो जिसके पास जो कम संपत्ति है उसके खाते में वो पैसा वो ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि संपत्ति है, आप उसको बेचेंगे, उससे कुछ कमाएंगे, उसको आप खाने के लिए नहीं है, उसे आप कमाएंगे, फिर कमाएंगे, क्योंकि ऐसे तो निकम्मापन बढ़ जाएगा। सबको 100 करोड़ मिल, 5 करोड़ मिल जाएगा, तो कहेंगे आप काम ही नहीं करेंगे। तो अगर ये देखा जाएगा देश की संपत्ति कह दिया जाए कि 100 करोड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं रहेगी, तो हम लोगों का आकलन है कि 5 करोड़ से कम किसी के पास नहीं रहेगी। 5 करोड़ की संपत्ति सबके पास है, सबको 5 और 5 करोड़ से किसी के पास कम, न 100 करोड़ से किसी के पास ज्यादा। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बुद्धिमान है, उनके पास कुछ ज्यादा संपत्ति चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो नहीं संपत्ति है तो कैसे जाए, शोध करते हैं। हाँ, गरीब है, मजदूर है, तो इतनी ही संपत्ति चाहिए, लेकिन अपनी ये जरूरत पूरा कर सके, घर मकान, खाना पीना, दवाई वही आप कर सकते, ये होना चाहिए। और मजदूरी भी, अगर देश के राष्ट्रपति की तनख्वाह 20,000 है तो मनरेगा की भी मजदूर की तनख्वाह 1,000 होनी चाहिए। अगर उन पर रोज पूरा भत्ता मिलाकर, पूरी सुविधा मिलाकर उनके ऊपर 50,000 खर्च हो रहा है, तो इस मजदूर की भी तनख्वाह 2,000 होनी चाहिए। 1 और 20 के अनुपात में संपत्ति भी होनी चाहिए और 1 और 20 के अनुपात में मजदूरी भी होनी चाहिए। इससे किसी की कम, इससे किसी की ज्यादा। हाँ, ज्यादा होगी तो इसकी भी ज्यादा होगी। और सारा लेन देन चेक और मोबाइल से ही किया जाए। आप हमारे यहाँ काम करते हैं, कोई मजदूर हैं, चाहे कोई शिक्षक हैं, चाहे वकील हैं, तो आपकी रसीद होगी, आप सबकी रसीद बनेगी, और वो रसीद पर जितना पैसा दर्ज होगा उतना ही पैसा आपके खाते में जाएगा, न कम न अधिक। कोई दहेज की कोई रसीद नहीं होगी, कोई दहेज नहीं ले पाएगा, दहेज अपने आप समाप्त। किसी को पैसा देंगे, किसी गुंडे को कोई रसीद नहीं होगी कि हमको पैसा दीजिए हम मारेंगे, तो उसकी रसीद नहीं बनेगी, तो कोई पैसा ले नहीं सकता। कोई जज की रसीद नहीं बनेगी कि आप पैसा लेकर के न्याय बदल दीजिए, तो पैसा ले नहीं सकता। पैसा तभी जाएगा, खाते से खाते ही पैसा जाएगा, जब रसीद रहेगी तब जाएगा। तो इससे भ्रष्टाचार और घूसखोरी समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, नेता क्या करते हैं, सिर्फ कानून बनाते हैं। तो कानून बनाने का अधिकार जनता को दे दिया गया। अधिकारी कानून बनाते हैं, जनता के सामने भेज दें, अखबार में जनता पढ़ ले, टेलीविजन पर सुन ले, मोबाइल पर मैसेज आए पढ़ ले, चर्चा लोगों में हो जाए, वहाँ जाकर सीख ले, गांव घर में सेमिनार विद्वानों को लग जाए, वो लोग अगर बता दें, और एक नंबर सरकार जारी कर दे, 2 नंबर, कि जो लोग इस कानून के पक्ष में है इस नंबर पर मिस कॉल करें, जो इस कानून में बदलाव चाहते हैं इस नंबर पर मिस कॉल करें, जो कानून के पक्ष में नहीं है वह इस नंबर पर मिस कॉल करें। तो आधे से अधिक लोग जिस नंबर पर मिस कॉल ज्यादा करते हैं, कानून के पक्ष में करते हैं, तो कानून बाध्य हो जाए, कानून बन जाए। क्यों संसद और विधानसभा की आवश्यकता क्या है? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गई, इसी से हम मैसेज भेज सकते हैं, मिस कॉल दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एक नंबर पर। और एक व्यक्ति का एक ही मोबाइल नंबर रहेगा, वो 2 बार उस नंबर पर कॉल कर ही नहीं सकता। एक ही व्यक्ति 4 बार कॉल कर दिया है कि प्रभावित होगी गुणवत्ता, तो उससे कानून बन जाए और वही कानून के आधार पर शासन चले, उसी कानून के आधार पर अधिकारी कार्य करें। फिर संसद चुनने की, विधायक चुनने की क्या हो सकता है? तो हम लोग इसलिए पार्टी बनाए। इस मुद्दे पर अगर आपको बात बढ़िया लग रही है तो हम लोग का समर्थन करें, ताकि ये बात और आगे बढ़े। और इसमें कोई गलती नजर आ रही है तो हमारी आलोचना करें, हमको बताएं कि इसमें ये गलती लग रही है।
प्रधानमंत्री को 20,000 क्या रहा तो लेबर को 20,000, क्यों उसको 20,000? हाँ, इसलिए उसको 20,000। हाँ, इसलिए एक लेबर को 2,000, क्यों उनको 20,000? क्यों उनको 20,000 दिया जाएगा? अरे आप एक लेबर के बराबर उनको भी चाहिए, सुविधा केवल चाहिए उनको, सुविधा नहीं चाहिए कि वेतन ज़्यादा उनको चाहिए। यहाँ है तो भी इनके बीवी बच्चे का खर्च भी चले उसी स्कूल में जिस स्कूल में प्रधानमंत्री का चल रहा है। तो अब तनख्वाह की बात है तो लेबर के बराबर उनका भी वेतन कर दिया जाए, सुविधा उनको भी दिया जाए, लेबर को भी दिया जाए। 20,000 और 2,000 बड़ा अंतर ना है, क्यों प्रधानमंत्री को 20,000 दिया जाए? आज तो हमने 20,000, इसलिए उनको 20,000 दिया जाए। आज 20,000 मिल रहा है, मेरी बात सुन लीजिए, आज 20,000 मिलता है और मजदूर को 2,000 नहीं 200 मिलता है। आज इसी पर संतोष किए हुए हैं आप। हाँ, उतना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने 20,000 और 2,000 कहा। क्यों कहा इसके बाद? गाँव की जो स्थिति होती है, गाँव की जो महंगाई होती है, ठीक है, गांव की जो महंगाई होती है कुछ कम होती है, शहरों की जो महंगाई होती है वो अधिक होती है। बड़े व्यक्ति का वैसे आपने हालांकि सुविधा का जिक्र यहाँ बात आपकी लॉजिकल है, जब उनको सुविधा है ही है तो वेतन क्यों दिया जाए? क्योंकि उनके आने जाने की सुविधा है, सारी सुविधा उनको दी जाए। हाँ। लेकिन वेतन क्यों उनको दिया जाएगा? तो वेतन इसीलिए दिया जाएगा। हाँ। इसका मतलब उनके लड़के बच्चे आएंगे बढ़िया स्कूल में, बढ़िया फीस लगेगा, गरीब के जाएंगे थर्ड क्लास में, तो यही तो बात दिक्कत हो जाता है ना। अभी देखिए पिताजी बात और है, शिक्षा की ही व्यवस्था, स्कूल एक ही हो, सब स्कूल सरकारी हो, चाहे लेबर के बच्चे हो चाहे प्रधानमंत्री, सबके लिए पढ़ने के लिए एक ही स्कूल, प्राइवेट ना हो। अभी हमारी शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा पर नहीं चर्चा पे 3 पर चर्चा की, सबके लिए इसके एक ही स्कूल है। अगर मजदूर का भी लड़का पढ़ना चाहे, IAS का भी पढ़ना चाहे तो वो उसी में पढ़ेंगे। उसी 2 स्कूल रहेंगे, 3 टाइप के स्कूल रहेंगे तो लोग अलग अलग चले जाएंगे। यहाँ अच्छा लगेगा, टाइप के स्कूल अच्छा फीस जा रहा है, और सारी खर्च स्कूल का, लड़के का पढ़ने का पैसा नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, उसका भोजन हमारे सब निःशुल्क, हमारी व्यवस्था में सबको निःशुल्क शिक्षा सुविधा, हाँ, स्वास्थ्य सबको निःशुल्क सुविधा सबको चाहिए। जब वो लड़का पढ़ ले और नौकरी पा जाए तो जितना उस पर खर्च हो रहा है, खर्च सरकार ने की है, एक किस्त के रूप में उससे धीरे धीरे वापस ले ले। हाँ, जब लड़का जब वो योग्य हो जाता है तो जितना उस पर खर्च आया सरकार का वो धीरे धीरे किस्त वाइज उनसे लड़के से ले, ताकि फिर अगला भी लड़का को पढ़ाना है ना। और हर व्यक्ति को काम करने का, रोजगार का गारंटी मिलना चाहिए, मिलेगा कि हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार मिल रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग पार्टी बनाए हैं। अच्छा, आप कहना 20,000, इसलिए मैंने कहा ना कि जो बम्बई में जो आज यहाँ 5 रुपए में लौकी खा लेते हैं, और यही लौकी बम्बई में आपको 50 रुपए किलो मिलेगी। इस बात पर तो जात बात नहीं है, अमीर गरीब की बात है। हाँ। मतलब गरीब को भी कम से कम वो व्यवस्था हो, हाँ, तो उसके भी बच्चे पढ़ ले और उसकी बुनियादी जो अब पढ़ने के बाद जिस लायक जो रहेगा वो ऐसे पद पर जाएगा, वेतन तो बराबर होना चाहिए, जो जैसा है उसको सुविधा चाहिए, वेतन तो बराबर होना चाहिए, चाहे लेबर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। तो हमने कहा ना, आपने कहा ना, सुविधा चाहिए सबको बराबर। हमारी पार्टी है ना, चाहे प्रधानमंत्री का बच्चा हो चाहे लेबर का बच्चा हो, हमारी पार्टी सुविधा होना चाहिए। आपकी जो बात कहे, हमने प्रधानमंत्री को नहीं कहा, हमने सुविधा की बात नहीं की, हमने सुविधा देने की बात नहीं की, हमने आपको अत्यधिक वेतन दिया, उसी से अपना सब सुविधा चलाएगी। हालांकि जब सुविधा देंगे तो वेतन के बारे में, वेतन महंगाई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से चलना तो चले, उसको सुविधा है। अब एक लेबर के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए ट्रैक्टर मिलेगा, ठीक है, लेकिन वेतन तो बराबर होना चाहिए, साइकिलें मिले, ठीक है। वेतन में थोड़ा सा अंतर हम कर सकते हैं, तो आपकी बात सहमत है, असहमत है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री शहरों में रहते हैं तो हम महंगाई ज़्यादा रहती है, तो बेचारा उतना पाएगा तो कैसे खा पाएगा? उसका तो रेट बन गया तो फिक्स हो जाएगा, चाहे शहर हो चाहे देहात हो। नहीं, थोड़ी ठीक है, आप